पूरा 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी भाई बहनों को पूरा एकदम आस लगा के बैठे हुए हैं कि 3 तारीख को हमारा फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम बहुत अच्छे से रक्षाबंधन, बहना लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाएंगे। और भाइयों, कल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी फैसला होने वाली है, ऐतिहासिक फैसला। अगर सरकार के द्वारा कमेटी जो गठित किया गया है, इसके बाद सरकार जो है अपने जुबान से अगर मुकरता है तो उसका परिणाम सरकार स्वयं भुगतेगा। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। ये वही बूढ़ा तालाब धरना स्थल है जहां सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। लोग पूरे छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में इन्हीं लोग के नाम से ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल जाना जाता होगा अभी, क्योंकि ये लोग लगभग 5 महीने कुछ दिन हो चुके हैं, 168 दिन हो चुके हैं और ये लोग धरना पर डटे हुए हैं। हम इनका कल ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि लगातार डेट मिलने के बाद कल इनका निर्णय आने वाला है। कई कमेटियों के गठन होने के बाद कल फाइनली मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया है कि नहीं, 3 अगस्त को कुछ फैसला ज़रूर आएगा आपके हक़ में। यहाँ तक शिक्षा मंत्री ने भी वादा किया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल का दिन कैसा रहेगा और ये लोग अभी पूरे बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ से लोग जुटना चालू हो गए हैं और ये लोग क्यों जुट रहे हैं, कल का माहौल क्या रहेगा, पूरा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कल का क्या रहेगा, क्योंकि कल आप लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कल महादेवी वर्मा का एक पंक्ति है। महादेवी वर्मा अक्सर कहा करती थी कि गंगा की पानी से भी पवित्र उस मेहनत कश मज़दूर के जो शरीर से निकलने वाली पसीना पवित्र है, जहाँ से पूरे दुनिया को गढ़ा जाता है। और वही दुनिया की इबादत को खड़ी करने वाली यह सफाई कर्मचारी का मेहनत को अगर सरकार सूद में नहीं लेता और उसको न्याय नहीं दिलाता, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या न्याय की नया अध्याय का शुरुआत हो सकता है? ये प्रश्न जो है मैं सरकार से पूछना चाहूँगा। कल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी फैसला होने वाली है, ऐतिहासिक फैसला। अगर सरकार के द्वारा कमेटी जो गठित किया गया है, इसके बाद सरकार जो है अपने जुबान से अगर मुकरता है तो उसका परिणाम सरकार स्वयं भुगतेगा। और कल हमारी कमेटी का लास्ट फैसला है। हमको पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा। कल बड़ी तादाद में जनसंख्या यहाँ उपस्थित हो सकते हैं और मंत्रालय में भी उपस्थित हो सकते हैं, यह हमारा अनुमान है। क्या रहेगा, क्योंकि अगर आपके हक़ में फ़ैसला आएगा तो आप लोग बार बार कह रहे थे कि हम उसका स्वागत करेंगे, खुशियों के साथ स्वागत करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर दोनों में क्या रहेगा? अगर हमारे पक्ष में अगर सकारात्मक जवाब नहीं आता, उस स्थिति में हम कल ही कमेटी का हमारे पदाधिकारियों, उच्चासीन पदाधिकारियों का बैठक होगा, उसमें ही तय होगा कि आगे की रणनीति कैसा होगा। आप कहाँ से हैं और आप शायद मुख्यमंत्री के बहुत ख़ास हैं, क्योंकि एक वीडियो में आप ये चीज़ बता चुके हैं कि कई बार उनके साथ आप दौरा कर चुके हैं। क्या लगता है कि कल आपके हक़ में आएगा फैसला? अब फैसला आएगा या नहीं आएगा, अभी इसके बारे में तो कहना अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन जिस तरह से 3 बार समिति का गठन किया है मुख्यमंत्री जी की ओर से, उसके हिसाब से हमें पूरा 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी भाई बहनों को पूरा एकदम आस लगा के बैठे हुए हैं कि 3 तारीख को हमारा फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम बहुत अच्छे से रक्षाबंधन, बहना लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाएंगे और भाइयों को प्यार देंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मुख्यमंत्री से लगाए हुए बैठे हैं। अब मैं सुरेंद्र वर्मा हूँ, कसही पाटन, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से स्कूल सफाई कर्मचारी। मतलब पाटन से हैं जहाँ से मुख्यमंत्री हैं? जी हाँ। है ना। अभी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपसे मुलाकात हुई कि नहीं उनसे? जी, मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए हमारे भाई बहनों को तो मैं बहुत लेके जाता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री पहले कई बार, मतलब एक बार रायपुर में जन दर्शन में मिल गया था और दूसरी बार भिलाई के जन दर्शन में मिल गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इतना भी समय नहीं मिल रहा है कि यह 43,000 की जनसंख्या है और 43,000 की जनसंख्या में कम से कम पदाधिकारी उसको बुला के
1 मिनट आधा मिनट का ही समय दे दे कि हमको काम हमारा तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे या फिर अंशकालीन से पूर्णकालीन करेंगे, या 2 टूक की बात है सिर्फ हाँ या नहीं, इतना तो कर देना चाहिए। अपन खुद को समय नहीं मिलता तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज देना चाहिए, लिखित में भेज देना चाहिए कि आप लोगों का काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं परेशानी हूँ, ये हूँ, कुछ तो भी मतलब अपना राय बताना चाहिए। मुख्यमंत्री तो जन नेता है, सबसे मिल रहे हैं और बाकायदा बहुत अच्छे से मिलते हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, तो फिर आप लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? यह कुछ तो गलतफहमी हो रही होगी आप लोगों के बीच। अब हम लोगों के बीच गलतफहमी क्या होगा अब हम तो ये नहीं बता सकते, लेकिन हमको जितना मेहनत करना था हमारे सफाई कर्मचारी को, हमने बहुत मेहनत किया उसके लिए, क्योंकि सरकार बदलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। 15 साल से हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ़ की बात थी। तो हमको बहुत आशा और विश्वास जगा था कि कांग्रेस का अगर सरकार आता है तो बराबर हम नज़दीकी आदमी हो गए, हमारा काम बहुत जल्दी सफल हो जाएगा, इतना आशा और विश्वास। हम 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अब क्या करें, सरकार जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मन में क्या है क्या नहीं है, यही आशा को हमने जानने का बहुत विश्वास कर रहे हैं। एक ही बार तो मिल ले, कम से कम निवेदन है इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से कि एक बार मिल ले मुख्यमंत्री जी, हमको बोल रहे कि आपका काम नहीं हो कर पाऊँगा, बजट नहीं है, जो भी अपना समस्या है बता दे, हम अपना हड़ताल ऑटोमेटिक वापस ले लेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री जी से। कई चीज़ें मैं भी आपको बार बार बताता हूँ कि इन्होंने साफ कर दिया है सामूहिक इस्तीफ़ा देकर और काम बहिष्कार करके कि अगर आपके बजट में हमारे लायक कुछ नहीं है तो फिर हमारा जॉब जो है वो निरस्त कर दीजिए, हम अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। इनका लगातार ये रहता है कि आप या तो हमको काम दीजिए, पूरे दिन काम दीजिए, या तो फिर हमको पूरे से जॉब से खारिज कर दीजिए या निकाल दीजिए। इनका ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हमको करना ही है ना, इनका ये लगातार मांग रहता है कि आपके अगर पक्ष में हो तो कर दीजिए। और सामूहिक इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है, लगभग 43,000 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफ़ा लिख कर दे दिया है, लेकिन शासन प्रशासन के पास इतना टाइम नहीं कि उसके लेकर वो कई बार कमेटियों का गठन हो चुका है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी है। इनका आज़ादी के लिए, इनके काम के लिए, इनके लिए लड़ाई लड़ना बहुत लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं लोग कि हम हवाई में बात करें, लोगों के हाईलाइट हो जाए। लेकिन ये कर्मचारी जो है एक ज़मीनी स्तर के कर्मचारी हैं, और इनके लिए अगर लड़ाई आप लड़ रहे हो तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये युवा है और युवाओं का भी भविष्य अधर में पड़ा हुआ है, क्योंकि 2300 रुपया की ज़िंदगी में अभी 2300 रुपया में अभी इस ज़िंदगी इस दौर में क्या होता है। आप एक युवा हैं, कितने तक पढ़े हैं, उसके बाद आप जब सफाई कर्मचारी में लगे थे तो किस सपने के साथ लगे थे कि हमारा क्या क्या सुधरेगा? देखिए सर, हम लोग का युवा है, मैं तो अभी 12वीं तक पढ़ा हूँ। अब हमारे भविष्य उज्जवल हो जाएगा करके हम स्कूल में लगे हैं, लेकिन सरकार हमारी तो सुन ही नहीं रहा है। हमको तो अभी 2300 रुपया देता है, 2300 रुपया में घर परिवार चलाना बहुत कठिनाई है। ऐसे समय आ गए कि हम बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे हम लोग की आर्थिक स्थिति तंगई हो चुकी है। तो सरकार को समझना चाहिए, एक छोटी सी मांग है, अंशकालीन को हटा के पूर्णकालीन नियमितीकरण करते हुए सरकार को समझना चाहिए जल्द से जल्द हम लोग के मांग को पूरा कर दे, ताकि हमारे परिवार भी संतुष्ट रहे और परिवार को हम लोग आगे बढ़ा सकें। मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर जो अभी आप 2300 रुपया दे रहे हैं, कुछ तिहाड़ी मजदूर के हिसाब से, तिहाड़ी मजदूरी जो होता है उसके हिसाब से अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो भी ये कार्य पर लौटने के तैयार हैं। कई लोग ये बात कह चुके हैं, कई वीडियो में कह चुके हैं। लेकिन अगर पूर्णकालीन नहीं भी हो पाता है तो इनको एक तिहाड़ी मजदूर जैसे 300 रुपया 250 रुपया जो मिलता है हर दिन का, कम से कम उतना दिया जाए, ताकि ये अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि अगर 2 से 3-4 घंटा 10 से लेकर 12 बजे तक आप अगर स्कूल में दे रहे हो, उसके बाद कोई भी आपको ना तो तिहाड़ी मजदूरी के लिए रखेगा, ना कोई जॉब के लिए ऑफ़र करेगा। इसलिए इनका एक ये चीज़ होता है कि ना हम स्कूल के हो पाते हैं, ना हम घर के हो पाते हैं, ना किसी काम के लिए जा पाते हैं।
इनका एक ही कहना है कि हमको अगर काम दे रहे हैं तो पूरा दिन काम दीजिए और नहीं तो फिर काम से निकाल दीजिए। आप देखते रहें द बोल इंडिया। कल क्या होगा मैं ये भी आपको बताऊंगा, ये भी दिखाऊंगा। तब तक हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।